आज मैं लाई हूँ गजरेला बनाने की बहुत ही ख़ास रेसिपी। क्योंकि गजरेले के अंदर आज कुछ ऐसा ख़ास डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लजीज हो जाएगा और खाने वाले भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। गजरेला बनाने के लिए यहाँ पर ले रहे हैं 2 किलो दूध, जिसको पहले गर्म कर लेंगे। दूध जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 1 किलो ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे। जब इस तरह से गरम गरम दूध के अंदर गाजरें शामिल की जाती हैं तो वो जल्दी गल जाती हैं और गजरेला भी जल्दी तैयार हो जाता है। टेस्टी गजरेला बनाने के लिए गाजरों का जूसी होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर अच्छी किस्म की गाजर इस्तेमाल कीजिएगा तो गजरेला भी टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पर 1 कप चावल थे जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर चावल जो इस्तेमाल करेंगे वो दरदरे होने चाहिए, बिल्कुल आपने पेस्ट नहीं बनाना। चावल शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। बस यहाँ पर फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको पकाना है। यहाँ 1 टेबल स्पून मैं इसमें घी भी शामिल कर दूँगी। जब खीर में या गजरेले के अंदर घी शामिल किया जाता है तो वो नीचे से नहीं लगता। गजरेले को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे। अब इसके अंदर 7 इलायचियाँ शामिल कर देंगे दाने निकाल कर, और साथ ही आधा कप मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं खोए का इस्तेमाल नहीं कर रही। मिल्क पाउडर भी यहाँ पर वही टेस्ट देगा जो खोया देता है। बस दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने चीनी शामिल नहीं की, बस इसको थोड़ा सा और पका लेंगे और उसके बाद चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पर जो मैंने गाजरें इस्तेमाल की हैं वो बहुत ज़्यादा मीठी थी। इसके अलावा यहाँ पर मिल्क पाउडर भी हमने इस्तेमाल किया है जिसमें भी थोड़ी बहुत मिठास होती है। बस ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद चीनी शामिल करेंगे ताकि मीठा ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाल दूँगी जिससे गजरेले में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब यहाँ 1 कप के बराबर चीनी ऐड कर दूंगी और 10 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और साथ ही वो स्पेशल चीज़ डालेंगे जिससे गजरेले का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाएगा। यहाँ पर थोड़े से दूध के अंदर 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे और गजरेले के अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे एक तो गजरेले में कलर बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और जब आप इसे ठंडा करेंगे तो इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने मज़ीद पका लिया था। अब इसके ऊपर क्रश किए हुए बादाम डाल देंगे। इस तरह से बहुत ही क्रीमी और बहुत ही लजीज गजरेला रेडी हो जाएगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।